हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खटका वर्चुअल क्लासरूम पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेंजाइन। हम इससे पहले 5 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला था कार्बोकैटायन के बारे में, सेकंड वीडियो था फ्री रेडिकल के बारे में, थर्ड वीडियो कार्बिन के बारे में, फोर्थ वीडियो जो था वो कार्ब एनाइन के बारे में और फिफ्थ वीडियो था नाइट्रीन के बारे में। ये सारे इंटरमीडिएट हम पढ़ चुके हैं। अब इंटरमीडिएट टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम क्या है, बेंजाइन है। बेंजाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्बिन, नाइट्राइन और बेंजाइन क्या है, न्यू इंटरमीडिएट्स हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम क्या है, बेंजाइन है। ये है बेंजाइन और इसका दूसरा नाम क्या है, एरिन्स है। यानी बेंजाइन को क्या कहते हैं, एरिन्स भी कहते हैं। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, एक ऐसा एरोमेटिक सिस्टम, यानी मैं कह दूं बेंजीन, जिस पर एक और क्या हो, बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी उसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बेंजाइन कहेंगे। तो स्ट्रक्चर से समझते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए बच्चों, ये है बेंजाइन। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, पहली बात, जो प्लेनर होते हैं। प्लेनर का मतलब है जिसका हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का क्या होता है, sp2 होता है, यानी वो प्लेनर होने चाहिए। सेकंड, वो क्या होने चाहिए बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, यानी साइकिल में प्रेजेंट होने चाहिए। अगला है, वो क्या करने चाहिए, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, डीलोकेलाइजेशन करेंगे। और लास्ट जो है वो क्या है, हक्कल रूल को फॉलो करनी चाहिए। फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल रूल के बारे में। हक्कल रूल क्या कहता है बच्चों, कि अगर मेरे पास इवन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, वही क्या होंगे, एरोमेटिक नेचर के होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के भी क्या होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, एक 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसलिए कैसे नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि जब एरोमेटिक कंपाउंड के पास में एक और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उस कंपाउंड को या फिर उस इंटरमीडिएट को क्या कहेंगे, बेंजाइन या फिर एरीन इंटरमीडिएट कहेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से इस ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये है बेंजाइन की स्ट्रक्चर। इसका ऑर्बिटल व्यू देखें तो कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए जब एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जब एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें होता है, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड जब क्या होती है बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, यानी पी ऑर्बिटल के बीच में जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तब कौन से बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक पाई बॉन्ड कब बनेगा बच्चों, तो क्या करेंगे, जो कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी, कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी, कोलैटरल ओवरलैपिंग किसके बीच में, पी ऑर्बिटल्स के बीच में, तब क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। और एक और जो पाई बॉन्ड है वो कब बनेगा, जब क्या करेंगे, कार्बन के यानी नियरेस्ट कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक आखिरी वाला पाई बॉन्ड मिलेगा। क्या कह दिया है मैंने, तो देखिए मैंने ये कहा है कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल व्यू दिखाऊं आपको, तो क्या है, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल ये है, दूसरी लोब ये प्रेजेंट है।
इस कार्बन की ये प्रेजेंट है और इस दूसरे वाले कार्बन की ये है, यानी इस ट्रिपल बॉन्ड में कुछ इस तरीके से क्या है, लोब्स प्रेजेंट है। और जब ये लोब क्या करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी, तभी क्या बनेगा, यहाँ पे पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पहला सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं कि जब p ऑर्बिटल वाले कौन से बच्चों कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, कौन से वाले, एक p ऑर्बिटल ये रहा और एक होगा इधर की तरफ, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग जब करेंगे तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं इस लास्ट वाले ट्रिपल बॉन्ड की, यानी लास्ट वाले बॉन्ड के बारे में, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये है एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पे क्या है बच्चों, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके से, ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो लास्ट पाई बॉन्ड बनता है, लास्ट क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए इसमें एक और बात है कि जब ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होती है, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के सिर्फ क्या होते हैं बच्चों, इनकी लोब आपस में टच करती है, फेस करती है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे, sp2 ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है, अब ओवरलैपिंग के दौरान यहाँ पे क्या बन रही है, 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 मेंबर्ड रिंग की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है, यानी डिक्रीज होती है, और इसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होगा, वो होगा 3 मेंबर्ड रिंग का तनाव, यानी स्ट्रेन, यानी 3 मेंबर्ड रिंग में जितना तनाव होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इसीलिए जो बेंजाइन इंटरमीडिएट का ये ट्रिपल बॉन्ड है हमेशा टूटने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इसकी क्या है बच्चों, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अगर मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है, तो बेंजाइन क्या है, एक वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। इसका मतलब है ये रिएक्शन क्या करेगा, सबसे पहले करेगा, किसकी वजह से, इस वीक बॉन्ड की वजह से, जो किसकी वजह से बना है, sp2 ओवरलैपिंग की वजह से बना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन को कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, और उसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से करेंगे सबसे पहले। तो ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो सोडामाइड से करवाएंगे, यानी सोडियम अमीन से करवाएंगे, जिसे कंबाइनली क्या कहेंगे, सोडामाइड कहेंगे, और साथ में लेंगे कोई बेस, यानी किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहली बात है कि सोडामाइड क्या होता है, एक बेस होगा, और वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है, रिंग में से H+ को बाहर निकालना। तो देखिए ये हमेशा कहां से H+ बाहर निकालेगा, तो उस कार्बन से क्या करेगा, H+ निकालेगा, जिसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, सबसे ज्यादा। और क्लोरीन के पास में ये जो हाइड्रोजन है ना, इनकी एसिडिक नेचर क्या है, सबसे ज्यादा है। अभी स्ट्रक्चर सेम है, तो हम कहां से भी क्या कर सकते हैं, H+ को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, इस बेंजीन रिंग पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, और हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बेंजाइन मिल जाएगी। ये है एक बेंजाइन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, तो सेकंड है
डाई हेलो बेंजीन। डाई हेलो बेंजीन के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए देखिए तो क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाएंगे बच्चों, Zn के साथ करवाएंगे, जिंक के साथ। और जिंक का काम क्या होता है, दो हेलोजेंस को क्या निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। और जैसे ये दोनों हेलोजन क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, तो क्या बन जाएगी, एक बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड है एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड क्या होता है, तो ये होता है एंथ्रानिलिक एसिड। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस की प्रेजेंस में, और बेस क्या करता है, मोस्ट एसिडिक H+ को बाहर निकालेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो H होती है वो सबसे ज्यादा बेसिक होती है, यानी एसिडिक नेचर की होगी, जिसे बेस निकाल लेंगे और ये मिल जाएगी मुझे बेंजीन रिंग, और यहाँ पे NH2 ग्रुप, और ये हो जाएगा क्या, O-। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रस एसिड क्या करेगा, डाई एजोटीकरण करेगा। और जैसे डाई एजोटीकरण करेगा, अमीन जो है वो डाई एजो कंपाउंड में बदल जाएगा, N2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा क्या, एज इट इज वैसे की वैसे। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और N2 न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, एक बेंजाइन की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये प्रिपरेशन मेथड थे किसके बारे में, बेंजाइन के बारे में। अब देखते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट डाइमराइजेशन के बारे में, जो हमने नाइट्रीन में भी पढ़ा है। डाइमराइजेशन जिसे क्या कहेंगे, द्विलकीकरण। क्या होगा, दो बेंजीन के मोल होंगे और वो रिएक्शन करेंगे आपस में। ये है फर्स्ट बेंजाइन और ये है सेकंड बेंजाइन। बेंजाइन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए बेंजीन खुद के साथ भी क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। इसे कहते हैं बच्चों 2+2 साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन। अब इसे 2+2 ही क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिंग बनाने के लिए क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, और यहाँ पे भी दो ही इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। इसका मतलब है, इसका नाम क्या हो गया है, 2+2 साइक्लो एडिशन। यानी एडिशन होने के बाद क्या मिल जाएगी, मुझे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगी। तो 2+2 होने पर क्या होगा, सबसे पहले बना लेते हैं बेंजीन रिंग, और ये दूसरी बेंजीन रिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यानी मुझे क्या मिल जाएगी, एक 4 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी। यानी बेंजाइन जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती हैं, एक 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रिपरेशन मेथड के बारे में, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिल्स-एल्डर है। डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन, या फिर एक और नाम है इसका, वो है 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन है।
देखिए यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, एक डाइईन लेंगे और एक क्या लेंगे बच्चों, एक लेंगे हम यहाँ पे बेंजाइन। अब देखिए मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो होती है डाइईन, ये है डाइईन क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये है डाइईन। और जो डाइईन पर अटैक करते हैं उन्हें कहते हैं डाइइनोफाइल, ये है एक डाइइनोफाइल। आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिए जब ये रिंग में क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कौन से हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले की तरफ शिफ्ट होंगे और ये अटैक करेंगे फिर से बेंजाइन के ट्रिपल बॉन्ड पे। तो हमें कैसे स्ट्रक्चर मिल जाएगी, तो देखिए सबसे पहले ये बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और मुझे मिल जाएगी कुछ इस तरीके से रिंग, और ये आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड यहाँ पे। यानी मुझे क्या मिल चुकी है, अब एक 6 मेंबर्ड रिंग मिल चुकी है। अब इसे 4+2 साइक्लो एडिशन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइईन के ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, तो ये सिस्टम कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जबकि इसमें क्या आ रहे हैं, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, इसीलिए इस एडिशन को क्या कहा है, 4+2 साइक्लो एडिशन का है। ये किसकी रिएक्शन हो गई है, बेंजाइन की। एक और रिएक्शन देखते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकल है और इसका नाम क्या है, फ्यूरिन है, फ्यूरिन। और ये कौन है, ये तो पता ही है, ये है बेंजाइन। तो ये भी क्या करेगी, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगी। तो मैं इस ऑक्सीजन को, यानी इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को अलग मार्कर से शो करती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कौन है, ये बिल्कुल डाइईन है। अगर मैं ये ऑक्सीजन हटा दूं तो ये क्या है, डाइईन ही है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, ये वाले यहाँ अटैक करेंगे और ये होगी ऊपर की तरफ शिफ्टिंग। इसका मतलब है मुझे क्या मिलेगी, एक कुछ इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगी बिल्कुल बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर। अब क्या हो चुका है, अब एक ऑक्सीजन भी बाकी है, और वो ऑक्सीजन का एटम कौन सा है, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये है फोर्थ कार्बन। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ पे क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन, तो हम इस ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये भी क्या है, ये भी 4+2 साइक्लो एडिशन ही है। आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में। सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ा हमने कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, नेक्स्ट पढ़ा है प्रिपरेशन मेथड के बारे में, और लास्ट पढ़ा है केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारी जो इंटरमीडिएट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और आगे से आगे वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।